लोचन गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 तारीख एक रिपोर्ट आनी थी, शायद आज शाम तक या कल तक रिपोर्ट मेरे पास आई। अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि कुछ अधिकारियों के जवाब रहते हैं, उनके फाइल होने के बाद डीजीपी द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन पंचकूला को मिलने जा रहे हैं। 4 साल पहले हमने इसकी मांग की थी। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था कि चंडीगढ़ की तरह ही पंचकूला रेलवे स्टेशन का भी विकास हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे मिनिस्टर से बात हुई है। 23 जून को परिणीता राय ज्वाइंट डायरेक्टर रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां आ रही है और चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी बदनौर से भी मीटिंग की है। इस दौरान कुछ इश्यूज है जो चंडीगढ़ और हरियाणा के स्तर पर रिजॉल्व होने जरूरी है। वही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन होना चाहिए। रेलवे स्टेशन हरियाणा की जमीन पर बना हुआ है और पुलिस चौकी भी वहां हरियाणा रेलवे पुलिस की है। जिस तरह एयरपोर्ट के अंदर एंट्री एग्जिट गेट और सिटिंग लाउंज है वो भी बनाए जाएंगे। ये भारत का तीसरा रेलवे स्टेशन है जो इस तर्ज पर डेवलप होने जा रहा है। सर, आज 18 तारीख है और मुख्यमंत्री के साथ जो जिस तरीके से अकाली विधायकों ने विरोध करने का गलत प्रयास किया था, उसको लेकर के एटीआर आपके पास आनी थी, क्या उसका स्टेटस है और किस तरीके से आप आगे उसको संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि 18 तारीख तक कहा था, शायद शाम तक आ जाएगी, नहीं आएगी तो कल आ जाएगी सुबह। जैसे ही रिपोर्ट आएगी आपको जानकारी देंगे। कुछ अधिकारियों ने जानकारी दी है कब तक आ जाएगी आपकी कोई बात? नहीं, बात मेरी हुई है, उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आ जाएगी, नहीं तो कल आ ही जाएगी। 8 जो लोगों से आपने रिप्लाई मांगा था, एसपीएस आईपीएस से? नहीं, मैंने तो ये रिप्लाई जो है वो डीजीपी से मांगा है, वो उनकी रिपोर्ट मांगी है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सर, इसके अलावा पंचकूला को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, एक अच्छे क्लास का, बड़े क्लास का, जो इंटरनेशनल क्लास जिसे कहा जा रहा है, एक रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और कब से ये कवायद थी आपकी कि पंचकूला को ये सौगात? देखिए, इंटरनेशनल स्तर का रेलवे स्टेशन जल्दी ही पंचकूला को मिलने जा रहा है। इसके लिए प्रयास तो लगभग हमने 3-4 साल पहले शुरू किए थे। 4 साल पहले यहाँ पर रेलवे की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अंदर 14 या 15 मेंबर पार्लियामेंट थे, वो आई थी। उस समय हमने मांग की थी कि पंचकूला की तरफ का जो रेलवे स्टेशन का हिस्सा है उसको भी चंडीगढ़ की स्तर पर डेवलप किया जाए, चंडीगढ़ की तरह डेवलप किया जाए। उस कमेटी की मीटिंग के पश्चात फिर मैंने जो आदरणीय पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री हैं उनको एक पत्र लिखा था। पत्र में भी यही कहा था कि ये जो पंचकूला की तरफ जो रेलवे स्टेशन है उसका विकास होना चाहिए और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो उसको पंचकूला के साथ लिंक किया जाए। उसके पश्चात मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीयूष गोयल जी से लगभग 40 मिनट के करीब उनसे बात हुई और उसमें एक विषय ये भी था, 2-3 विषय थे। आरओबी को लेकर के था, या जो स्लो प्रोग्रेस है जो सेक्टर 19 के उसकी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और जो पंचकूला का हिस्सा है उसको इक्वल, जो बराबर का जो है स्टेटस के हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। जितना डेवलपमेंट चंडीगढ़ की तरफ होगा उतना ही डेवलपमेंट पंचकूला साइड के अंदर भी होगा। और उन्होंने उस टाइम एश्योर किया था कि आपके चंडीगढ़ में एक उच्च अधिकारी की सारी जानकारी देने के लिए, वो प्लानिंग बताने के लिए वो यहाँ पर आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 जून को जो परिणीता राय जो जॉइंट डायरेक्टर एमडी हैं रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी है उसकी जॉइंट एमडी हैं, वो 23 जून को यहाँ पर आ रही हैं। परसों ही मेरी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा हुई थी और उन्होंने बताया था कि कुछ इश्यूज हैं जो चंडीगढ़ स्तर पर या हरियाणा स्तर के ऊपर
वो भी रिजॉल्व होने बड़े ज़रूरी हैं ये काम शुरू होने से पहले। तो मैंने कहा आप आ जाइए, पंजाब के भी जो या चंडीगढ़ के जो अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे साथ में, हरियाणा के अधिकारी भी बैठ जाएंगे और जो समस्या आपकी है एक बार हमें उनको बता दीजिए ताकि उसका जल्दी समाधान कर सके। तो 23 जून को वो जॉइंट जो एमडी हैं पुनीता राय वो पंचकूला चंडीगढ़ आ रही हैं और उस दिन हमने चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी बदनौर जी से भी मीटिंग फिक्स की है ताकि इस समस्या को अगर कोई इसके अंदर कहीं भी कोई रुकावट है उसको दूर किया जाए। और जो उन्होंने मुझे मैप्स दिखाए हैं उससे एक बात तो बड़ा क्लियर है कि पंचकूला की तरफ का जो डेवलपमेंट है वो भी चंडीगढ़ की तरह होने वाला है। जैसा गेट चंडीगढ़ की तरफ है एंट्री गेट, वैसा ही पंचकूला की तरफ उन्होंने दिखाया। मैंने पर्टिकुलर पूछा कि पंचकूला का एंट्री गेट दिखाइए, तो उन्होंने जो बताया और जो नक्शे पर दिखाया तो वो बिल्कुल इक्वल चंडीगढ़ जैसा ही है। और मैंने एक और मांग की है कि जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, अब एक ही रेलवे स्टेशन है, वही पंचकूला का रेलवे स्टेशन है, वही चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है। जैसे एक मकान के दो दरवाजे होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। आगे वाला दरवाज़ा जो है वो चंडीगढ़ में खुलता है मकान का और पीछे वाला दरवाज़ा पंचकूला में खुलता है। तो इस दृष्टि से जिस पंचकूला जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि जो पंचकूला आने वाला यात्री है उसने भी उसी रेलवे स्टेशन पर उतरना है जिस पर चंडीगढ़ के यात्रियों ने उतरना है। तो उस दृष्टि से एक मांग की है, देखते हैं हम कितना सफल होते हैं। लेकिन एक बात और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है वो पंचकूला की हरियाणा की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे कि जो वहाँ पर पुलिस की जो चौकी है जो वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन को देखती है वो हरियाणा रेलवे पुलिस की है। हरियाणा रेलवे पुलिस वहाँ पर बैठ करके उसको देखती है। तो उस दृष्टि से भी तो मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय पीयूष गोयल जी ने इस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन जो उसको डेवलप करने के लिए लगभग 215 करोड़ रुपया जो इसके ऊपर खर्च होने जा रहा है। और जैसे एयरपोर्ट के ऊपर अंदर जो है एंट्री गेट अलग है, एग्ज़िट गेट अलग है, इसी प्रकार से इसमें भी एंट्री एग्ज़िट अलग अलग है। और जो सिटिंग लॉन्ज है वो भी जैसे एयरपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से एयर कंडीशन और वो जो रेल की लाइन है उसके ऊपर है। ऊपर से जब रेल आएगी ऊपर से आपने लिफ्ट के द्वारा या एक्सकेलेटर के द्वारा वो नीचे आ जाना है और उस गाड़ी में बैठ जाना है। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन को लेकर के की गई है और मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष का तीसरा रेलवे स्टेशन है जो इस प्रकार से डेवलप होने जा रहा है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।